रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया बीते रात। उसके बाद कई खबरें बनी, सोशल साइटों पर अभी ट्रेंड कर रहे हैं कि रवीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कुछ बातें हुई। उससे पहले उनके सीनियर और जिनके नीचे वह काम कर रहे थे प्रणब राय, एक दिनों पहले उनके इस्तीफे के एक दिनों पहले उनकी इस्तीफा आती है। वहाँ से ही कई बातें बननी शुरू हो जाती, क्या अब रवीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। वैसे बता दें कि 4 महीने पहले जब अडानी ग्रुप के मीडिया एजेंसी ने एनडीटीवी के मालिकाना हक में उनकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर बढ़ी, तब से ही कई बातें बन रही थी कि रवीश कुमार का भी इस्तीफा हो जाएगा। मगर रवीश कुमार ने शेरो शायरी से एक अलग भूमिका बनाने का प्रयास किया। अंततः रवीश कुमार का इस्तीफा हो गया। अब वह यूट्यूब और फेसबुक पर आएंगे या क्या राजनीति में जाएंगे या क्या कुछ, वो कई चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है। उनकी पत्रकारिता को लेकर, उनकी वाक पटुता, उनकी बात रखने की शैली और लिखने की तरीके को लेकर, इन तमाम चीज़ों पर अलग अलग ढंग से लोग अभी विश्लेषण कर रहे हैं। यह भी भारत सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि रवीश कुमार के द्वारा जो उनके समर्थक हैं, यानी कि मोदी और संघ के समर्थक हैं, कि रवीश कुमार ने सही पत्रकारिता करने का तरीका नहीं था, वामपंथ से प्रेरित थे। और उसके बाद भी जो रवीश कुमार को फॉलो करते थे या जो इस देश में एक विपक्ष थी, या फिर कह सकते हैं कि जो बीजेपी विरोधी थी, कई बीजेपी के समर्थक भी उन्हें बड़े चाव से सुनते थे। उसके बाद एक कह सकते हैं कि लहर आ गई, एक दुखद कह सकते हैं कि एक सहानुभूति की लहर देखी गई रवीश कुमार में, सोशल साइटों पर और तमाम चैनलों पर और समाचार पत्रों पर। उन तमाम चीज़ों पर अभी हम सीनियर जर्नलिस्ट संजीव जी हैं अभी हमारे साथ। इनसे ज़रा मैं कुछ पूछूंगा रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कि आप क्या कुछ सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आपने बातें कही कि रवीश कुमार एक जाना माना नाम, एक जाना माना चेहरा टेलीविज़न के जगत में। प्राइम टाइम शो आप जानते होंगे कि रवीश कुमार का एक बेहतर शो हुआ करता है, था, अब तो है नहीं, वो एनडीटीवी को उन्होंने त्याग दिया। और जिस तरह से इस्तीफा दिया है, ये माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के जो कंपनी है मीडिया ग्रुप, वो उसको अब टेक ऑफ कर लिया है। तो देखिए कई सारी बातें हैं। रवीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं चर्चा में रहे, अपने कह सकते हैं कि बेबाक जो उनकी पत्रकारिता रही, या जिस तरह से वो पर्दे के आगे आते रहे, लेकिन कई सारे ऐसे सवालों के घेरे में भी हो रहे, कई बार विवादों में हो रहे। और बार बार वो कहते थे कि जो सच्चाई है उसको लाने की कोशिश वो करते हैं। इस देश में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लाने का प्रयास उन्होंने किया और उन पर कई सारे आरोप भी लगातार लगते भी रहे। जैसे आपने कहा कि वो वामपंथ और तमाम तरह की जो बातें करते थे या तमाम तरह की जो समस्याओं को लाते थे, एक विचारधारा से प्रेरित लगते थे। ऐसा लगता था कि जब ठीक है सरकार की खामियां ठीक है जुड़ाना, मगर जब वो जुड़ाते जुड़ाते संघ और तमाम चीज़ों को जब घेरते थे तो उनका जो एक असली चेहरा था वो नजर आता था। संघ विरोधी मानसिकता को, मतलब संघ को टारगेट करते हुए वो खबरों में भी दिखते थे। इसको लेकर भी ट्रोलर ट्रोल करते थे। बिल्कुल, यही मैं बात कह रहा था कि संघ और तमाम चीज़ों जब वो कहते थे तो लगता था कि कहीं न कहीं जो उनके फॉलोअर थे या जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाँ। वो लोग भी कई बार देखे होंगे फेसबुक पर ट्वीट करते थे या फेसबुक पर अपना कमेंट्स देते थे। तो रवीश कुमार लगातार ये चर्चा में रहे और इसी चर्चा के कारण देखिए उनका प्राइम टाइम शो में जब भी वो कुछ मुद्दों को उठाते थे तो कहीं ना कहीं जनहित से जरूर जुड़ा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इशारा भी रहता था। तो सरकार के प्रति उनका एक जो उनका कहना था कि हम सरकार को एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और देखिए पत्रकारिता लोकतंत्र का ये चौथा खंभा है और पत्रकारिता की जो आज स्थिति हो गई है वो आप भी देख रहे हैं कि पत्रकारिता आखिर कहाँ बाजार बन गया। मीडिया और बाजारवाद का एक जो कहा जाता है किताब भी है, मीडिया और बाजारवाद, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आएंगी। तो आज ये पत्रकारिता कहाँ जा रहा है? आपको याद होगा पत्रकारिता आज से 10 से 15 साल पहले की जो पत्रकारिता थी और अब जो पत्रकारिता का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो इसमें कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। पत्रकारिता कि जो पत्रकारिता पर भी कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। तो रवीश कुमार लगातार चर्चा में रहे और अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस रवीश कुमार ने एनडीटीवी को इतना आगे ले गया, प्राइम टाइम शो लाया, कई बार वो अपना इसी पर एक सवाल याद आया कि यह खबर नहीं थी कि एनडीटीवी के मालिक कौन बन गए। इससे ज़्यादा खबर सुर्खियों में यह ट्रेंड कर रही है कि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। एक पत्रकार की हैसियत एक चैनल से ज़्यादा बड़ा हो चुकी थी। ये भी एक
देखिए बिल्कुल, एनडीटीवी में रवीश कुमार की एक पहचान एक अलग बनी थी। तो आपने ये जो सवाल किया बहुत सही किया कि अब लोग जो है कहीं ना कहीं रवीश कुमार को जान रहे हैं। किसने लिया ये बहुत कम लोग जान रहे हैं, या अडानी ग्रुप ने लिया, किस ग्रुप ने लिया, उसके मालिक कौन थे, प्रणव राय कौन थे, ये जिज्ञासा जो है लोगों को कम है। लेकिन ये जिज्ञासा जरूर है कि एनडीटीवी में एक जो पत्रकार है उसने आज उस चैनल से इस्तीफा दे दिया। 5 साल पहले एक ऐसा माहौल बना था कि मोदी का विरोधी कांग्रेस नहीं है। ऐसा लगता था कि जो 9 से 10 जो रवीश कुमार प्राइम टाइम कर रहे थे, उसी में जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाते थे, और बेरोजगारी का जो वह एक लाइव कह सकते हैं कि पार्ट बाई पार्ट जो लाने का जो सीरीज शुरू किए बेरोजगारी का, और रोजगार को लेकर रेलवे, शिक्षक और ऐसे तमाम ऐसे चीज़ों को, तो रवीश कुमार का हीरो। और ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के ही खिलाफ सरकार में ही हल्ला बोलते थे। 2014 के पहले भी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगे तो वह निरंतर सरकार के विरुद्ध सबसे ज़्यादा रहे हैं। ये भी एक प्रमुख, देखिए ये भी एक उनका रहा, वो विवादों में रहे कि सरकार के खिलाफ वो बोलते हैं। कई बार उन पर आरोप भी लगा, कई बार उन पर ये लगा कि वो कहीं ना कहीं चुनाव में उतरेंगे, राजनीति में आएंगे। आम आदमी पार्टी से उनका खूब कनेक्शन हुआ करता था 10 साल पहले, देखिए 8 साल पहले। अब तो ये चीज़ें क्लियर होगा कि रवीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अब वो मुक्त हो चुके हैं, एनडीटीवी से मुक्त हैं। क्या वो राजनीति की ओर जाएंगे या फिर पत्रकारिता में ही रहकर एक नया आयाम देंगे, एक नया रास्ता चुनेंगे? लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये देखिए, पत्रकार जो पत्रकारिता करता है वो समाज के लिए, और समाज में पत्रकारिता जो एक है बहुत अहम रोल है। आप जब मीडिया के माध्यम से जन सरोकार से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, मैं आपकी ही बात ले लेता हूँ। आप लगातार आप देखिए आज फील्ड में रहते हैं, कई सारी समस्याओं को उठाते हैं, चुनावी सभा में जाते हैं, चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं, तो कई सारी बातें भी आती होंगी। तो ऐसा नहीं है, पत्रकार आज के डेट में कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें हो सकता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ना मिला हो, लेकिन उनके पास भी हुनर है। सबसे बड़ी चुनौती है कि आज जो पत्रकारिता का आयाम है, जो आईना दिखाने का हम काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरा रूप लेता जा रहा है। लेकिन ऐसे भी जो पत्रकारिता का एक जो रोल कहा जाता है एनडीटीवी में, जिस रवीश कुमार की बात हो रही है, तो रवीश कुमार लगातार विरोध करने के भी चर्चा में रहे हैं और कई बार समस्या उठाने के में भी उनकी सराहना हुई है। जैसे आपने खुद कहा कि रोजगार को लेकर वो सवाल उठाते थे या तमाम अन्य समस्याओं को लेकर सवाल उठाते थे, तो रवीश कुमार की एक अलग शैली थी बोलने की। प्राइम टाइम में वो जो गेस्ट आते थे उनसे किस तरह से शैलीबद्ध बात करते थे, हो हल्ला नहीं हो। क्या सवाल होना चाहिए? अब तो संजीव जी वो खुलेआम, जैसे आपने कई प्रमुख बातें की, मगर वहीं पर अब एक बातें यह उठती है कि पत्रकारिता का स्वरूप जैसे समय बदलता है, वैसे तो पत्रकारिता के क्षेत्र से इस देश के प्रधानमंत्री तक लोग निकल कर आए हैं, चाहे वो वाजपेयी हो, पंडित नेहरू हो, वकालत या पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, चिंतक टाइप का। गांधी जी खुद ही अखबार चलाते थे। वो सब पुरानी बातों में जाएंगे तो लंबी खिंच जाएगी, मगर अभी रवीश कुमार पर रहना चाहते हैं। रवीश कुमार कई बार पत्रकारिता का परिभाषा भी सुनाते हुए नजर आते थे कि पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम युग नहीं है, मगर जब हम अभी निकलते हैं, ठीक है आज बाजारवाद बढ़ गया है, मगर आज यह वह दौर है कि कोई खबर छुप नहीं सकती है और रुक नहीं सकती है। तो रवीश कुमार की इस सेंटेंस से मैं एग्री नहीं कर सकता हूं कि पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम युग नहीं रहा। वह उनके अंदाज से ठीक है कि आज किसी खबर को सरकार रोकना चाहेगी तो क्या आज संभव है कि रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल। तो रवीश कुमार ये किस हिसाब से कहते हैं कि पत्रकारिता को स्वर्णिम युग कोई नहीं आया? आज तो मैं मानता हूं कि कोई रुक ही नहीं सकता है। ठीक है कोई पैसे लेकर खबर चला रहे हैं, मगर कोई खबर को आज कोई दबा ले, यह संभव ही नहीं है। देखिए एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, और आज के डेट में आप देखिए कल तक हम, और रवीश जी का भी फ्यूचर यही है, जो कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा करते थे, अब वो अपना करियर यहीं बनाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक। बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो कहते हैं, लेकिन आज के डेट में उनके मित्र अजीत अंजुम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब फिर वो देखिए अजीत अंजुम इतने बड़े पत्रकार, कई सारे चैनल, TV9 को जो खड़ा करने वाले थे, कई ऐसे चैनलों में रहे अजीत अंजुम, चाहे तमाम पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात कर लीजिए, जो अभिसार शर्मा, कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज यूट्यूब के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। कई कमेंट्स भी आते हैं, कई हो सकता है उनके समर्थक भी हो, कई विरोध में भी खड़े होते हैं, लेकिन ये कहना ये अब स्वर्णिम युग है, क्योंकि अब आप देखिए कि किसी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते। हो सकता है कि आप बड़े पर्दे पर हो सकता है उसे एक मैनेज करने की कोशिश हो, लेकिन जहां छोटे पर्दों का सवाल है, यूट्यूब का सवाल है, तो यूट्यूब चैनल्स पे आज जो भी सच्चाई है, जो पत्रकार हैं, जो आने वाले जो युवा हैं, वो दिखा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हुआ। संजीव जी, आप कितने 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, टीवी चैनलों में। अब यहाँ पर जैसे हम लोग तो टीवी चैनल में काम नहीं किए, और अभी मतलब कि
इधर ही इतना मन लग गया है अब मुद्दा उठाने में, इंडिपेंडेंसी मिलती है कि हम लोग यहीं खुश हैं, तो वो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो वहाँ पे वो देखिए आपने ये जो आपने कहा ना, आज ये कम से कम एक रोजगार का भी अवसर है। अगर आप एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए कर रहे हैं या समाज की चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो एक आपका आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। जो आपका व्यूअर होता है, जो इसके सिस्टम्स होते हैं, उससे पैसा आता है, कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी का, एक रोजगार का साथ जरिया भी बन रहा है। दूसरी बात है कि जो ये आज ये जो बंदिश थी, ये चीज़ें नहीं दिखाए, वो चीज़ें नहीं, तो आज आप समाज के अच्छे चीज़ों को भी दिखा रहे हैं। आप देखिए अभी आप अरवल का मामला ले लीजिए। सोशल साइट्स पे ये भी है कि सोशल साइट्स पे कई खबरें गलत चलती है, इसमें कोई अथी नहीं है, मगर वो दर्शक को तय करना है कि कौन कौन उचित है, कौन सही है, नहीं है। हम इसके पक्षधर नहीं है। खबरें जो हो वो सही हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, और आप जो इस पर सरकार द्वारा कुछ बनाया भी जाए कि भाई कोई इसके गाइडलाइन बनाए जाए। कोई किस तरह से कैसे भी खबर चला दे, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर फोर्थ पिलर हैं, मीडिया अगर फोर्थ पिलर, तो मीडिया एक बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे समाज से जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दों से जुड़ा हो। इसलिए हम लोग जैसे यूट्यूब पोर्टल वालों को जो लगातार मेहनत करते हैं, तो पूर्ण पत्रकार नहीं माना जाता है, तो हम लोग भी खुद को वीडियो क्रिएटर लगा करके काम। बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई पत्रकारिता जो है, एक अपना एक देखिए, पत्रकारिता हो, अभिनेता हो, वकील हो, ये सब चीज़ें एक देन है, तो समाज में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं वही कह रहा था कि एनडीटीवी में आज भले ही रवीश कुमार एक चेहरा बन गए हो, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, ऐसा नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत हावी है, और इससे भी कई ऐसे बड़े पत्रकार निकल सकते हैं, युवा, जो कि आज देख रहे हैं कि आप हर जगह आपको दिखाई देते हैं। रवीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य हम देखते हैं अभी, क्या कुछ आपके नज़र? बिल्कुल, देखिए हमें जो लग रहा है कि रवीश कुमार अगर पत्रकारिता में नहीं रहते तो जाहिर तौर पर राजनीति में भी आ सकते हैं, हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं अभी। अब एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद अब वो पता लगेगा कि आगे क्या वो, क्योंकि उन पर जिससे वामपंथ और कांग्रेस और तमाम लोग का ये लगता था कि इनके साथ है, आरोप लगता था। बहाना एक हो सकता है कि विपक्ष कमजोर हुआ, विपक्ष कमजोर है, हम विपक्ष के लिए काम करेंगे, ये उनका एक बहाना चल सकता है। आशुतोष भी गए आम आदमी पार्टी में, जबकि वो उतना उस समय छाए हुए थे। देखिए आशुतोष जी गए आम आदमी पार्टी में, फिर विश्लेषक के तौर पर बाहर आए। तो देखिए पत्रकारिता, एक जो पत्रकार है उसकी पत्रकारिता कभी नहीं मरती, और जो पत्रकार है वो उसके अंदर एक जुनून होता है। तो अब ये देखना होगा कि रवीश कुमार में इस एक बड़े लंबे समय को बिताने के बाद अब वो अपने पत्ते क्या खोलते हैं, कि क्या वो राजनीति की ओर किस रास्ते से रुख करेंगे, या फिर जो पत्रकारिता उनकी थी उस पत्रकारिता को एक नया रूप देंगे। ये एक आने वाला फिलहाल वो सोशल साइट्स पर आने की बातें कह चुके हैं, मतलब कि यूट्यूब पर कि ये चैनल को ये कीजिए, यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल करके, फेसबुक पर तो वो है। और भी तमाम चीज़ों के लिए हम लगातार बात करते रहेंगे। संजीव जी ये हमारे साथ थे। संजीव जी जो तमाम मुद्दे और बात को लेकर बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।